कोई व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो, अगर वो आपके साथ रह रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उससे लगाव हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति या फिर वो पशु पक्षी आपसे दूर हो जाता है और बिना बताए कहीं चला जाता है तो जाहिर सी बात है आप उसके ढूंढने में जुट जाएंगे कि आखिरकार वो चला कहाँ गया। ऐसा ही एक वाकया आगरा में हुआ है। बोदला क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। इस क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और होर्डिंग्स पर एक तोते की फोटो चस्पा है और उस पर लिखा हुआ है कि तोते को ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, ये उसी प्रेम और लगाव का दृश्य है कि ये परिवार इस तोते से कितना प्रेम करता था। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले एक विदेशी पर्यटक जब आगरा भ्रमण के लिए आया था, वो अपना पेट लेकर आया था। अचानक से उसका पेट कहीं चला जाता है तो उस पर्यटक ने भी शहर भर में इस तरह के पोस्टर चस्पा कर दिए थे कि उसकी पेट को लाने वाले को इतने रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिलहाल तोते के लापता हो जाने और उसको खोजकर लाने के लिए जो इनाम रखा गया है और जो शहर भर में होर्डिंग्स तोते के लिए लगाए गए हैं, अब ये सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और आगरा शहर में एक चर्चा का विषय बन गया है कि तोते को ढूंढ कर लाने के लिए भी इनाम रखा जा सकता है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन इस घटना ने शहर भर में हर व्यक्ति को बात करने का, चर्चा करने का मौका दे दिया है कि आगरा शहर में भी कुछ ऐसे पशु पक्षी प्रेमी हैं जो पक्षियों और पशुओं से इतना प्रेम करते हैं कि उनके खो जाने या उनके अचानक से कहीं चले जाने पर इतना परेशान दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल ये पीड़ित परिवार सोशल मीडिया पर लगातार गुहार लगा रहा है कि उसके तोते को ढूंढ कर ले आइए और 50,000 रुपये उसके बदले इनाम भी ले जाइए। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ। गौर से देखिए इस होर्डिंग्स को। ये होर्डिंग बोदला क्षेत्र में लगा हुआ है। इसके साथ साथ शहर के अन्य स्थानों पर भी इस तरह के होर्डिंग लगे हुए हैं। इस होर्डिंग में आपको एक तोता दिखाई देगा जिसके बारे में लिखा है कि ये तोता लापता है और ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये खबर अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। आपको बताते चलें कि सुनील कुमार जो पेशे से अधिवक्ता हैं, उनका एक तोता था जिसका नाम माऊ था। अचानक से ये तोता कहीं चला गया। इसके लापता हो जाने से परिवार के सभी सदस्य दुखी हैं क्योंकि इस तोते ने इस परिवार के सभी लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली थी जिसके माध्यम से वह परिवार का ही एक हिस्सा बन गया था। तोते के लापता हो जाने से परिवार दुखी हुआ, ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब तोते नहीं मिला तो परिवार ने उसके लापता होने के होर्डिंग शहर भर में लगवा दिए। इस खबर को लेकर लोग अब तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज भी इस समाज में कुछ ऐसे पशु पक्षी प्रेमी हैं जो अपनों से ज़्यादा पशु पक्षियों के बारे में सोचते हैं और ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। तोते के लापता हो जाने से पीड़ित परिवार भी सामने आया है और उसने पत्रकारों के सामने अपने इस व्यथा, दुख और दर्द को साझा किया है। साथ ही ये घोषणा भी की है कि जो उनके माऊ को वापस लाएगा उसे 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि सिंह है। जो आपका माऊ था, आज क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहता था आपके साथ? किस तरीके से उसका तालमेल? मेरे संग तो हमेशा सुबह से लेकर रात तक घूमती रहती थी, यहाँ तक कि मेरे संग ही सोती थी वो। जी। मैंने बहुत टाइम से, मैं जनवरी तक अपने साथ ही सो रही है, सर्दी में अलग सोने लग गई थी बस।
कब से आपके साथ थी वो, कितना टाइम हो गया उसको? समय साल हो गए लगभग उसको। तो आज आपके साथ नहीं है, क्या कह रहा है, कैसा लग रहा है आपको? पूरा घर सुना सुना लग रहा है, हर जगह घूमती थी वो, पिंजरे में कभी रही नहीं है। खाना वगैरह किसके साथ खाती थी वो? हम सबके संग खाती, जब जब हम खाना खाने बैठते थे हमारे पास आ जाती थी वो खाना खाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करते हैं? जिसको ही मिले कॉल करे, हम पैसे की हो हम बढ़ा के देंगे, और जिसको मिले हमें बताए, तो भले कहीं दिखे ना पकड़ में, तो बता दिया हमें कहाँ पर है बस। इस तरीके से। जीएसटी और इनकम टैक्स का अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने ये सोचा, मुझे 15 मार्च 2025 को मेंटल हॉस्पिटल के पास पेड़ के नीचे गिरा हुआ मिला था। तो इसके जब पंख भी नहीं थे, 2 या 3 दिन का होगा जब से मैंने इसे पाला हुआ है, और ये मेरे फैमिली मेंबर की तरीके से रह रहा है, और ये खुला हुआ रहता था, किसी पिंजरे में नहीं है, और ना ही हमने इसके पंख काटे हुए हैं। और ये जब भी मैं आगरा से बाहर लेके जाता हूँ, ये मेरे साथ में जाता है मेरी गाड़ी, और मैंने कार भी इसी के लिए ही मैंने खरीदी है। मैंने इसका नाम माऊ रखा है। ये सुबह बेटे को जब तक स्कूल नहीं भेज देता है, जब तक ये शांति से बैठता है, जब तक उसे काटता रहता है। स्कूल भेजने के बाद में ये खुश रहता है। हाँ, हाँ। ये मेरा नाम सुनील बुलाता है, मेरी वाइफ से मम्मा बोलता है, मेरे बेटे से निक बेटे बोलता है, मेरी बेटी से सृष्टि बोलता है। ये मेरी वाइफ के कंधे पे बैठा हुआ था बालकनी में। तो नीचे लेबर काम कर रही थी, उसने नसैनी को देख के डर गया और उड़ गया। हमने इसे सोशल मीडिया, फेसबुक, हमने इसका ऐड की है, अखबार में भी दिया, पैम्पलेट भी इसकी छपवाई है, होर्डिंग भी लगवाए हैं, जिससे ये हमें ये मिल जाए। हाँ, हाँ। हमने इसके लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा है, जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए इनाम की राशि को और बढ़ा सकते हैं। हम इतने परेशान हैं, हमारी जो जो मेरी वाइफ के कंधे पे बैठ के वो खाना बनाती थी, आज वो किचन में घुसने की हिम्मत नहीं कर रही है। हमारे घर पे खाना भी नहीं बन रहा है। ना होने से एक परिवार के सदस्य की ही तरह दर्द है, जिस तरह इंसान का बच्चा होता है, इसी का ही दर्द है बिल्कुल। खोजने के लिए हमने पूरा यहाँ से सेक्टर 1, सेक्टर 4, सारे पार्क, सारे पेड़ पौधे, सुबह हम 4 बजे से निकलते हैं उसे आवाज देते हुए सभी चारों। बिल्कुल, बिल्कुल आज घर में बिल्कुल एक शोक का माहौल है। हाँ, मेरा मुझसे मम्मा बोलता था और मैं किचन में जाती थी, सीधे ही मेरे पीछे पीछे आता था और मेरे पैर से पकड़ के सीधे कंधे पे आके बैठ जाता था। जो भी काम करती थी, हर काम में उसको आगे ही मुझसे करना। बच्चे की तरह देखे, क्योंकि मैंने उसे बहुत छोटी